जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कोशिका सेल, जिसको हम इंग्लिश में सेल बोलते हैं। और इसको बायोलॉजी भाषा में हम समझते हैं तो इसको बोलते हैं हम साइटो। और इसके अध्ययन को हम बोलेंगे साइटोलॉजी। साइटोलॉजी ना। तो कोशिका को हम समझते हैं तो कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी से छोटी इकाई है। छोटे से छोटे पार्ट्स नहीं है, पार्ट्स तो हमारे हाथ पाँव छोटे छोटे नाखून हो गए, ये पार्ट्स हो गए, पर सबसे छोटी जो इकाई बोलेंगे इसको हम बोलेंगे कोशिका। सबसे छोटी इकाई है हमारे। और ये हमारे सभी जीव जंतु पेड़ पौधे जो जीवित है, लाइव है, उनके अंदर ये कोशिका पाई जाती है। तो कोशिका को हम इस टाइप से समझ सकते हैं, जैसे हमारे ये मकान है, पूरी बिल्डिंग है। फिर इसको इसकी सबसे छोटी इकाई ईंट होती है। ईंट से मिलकर दीवार बनती है, दीवार से एक कमरा बन गया, चारों तरफ की दीवार मिलाई तो कमरा बन गया। फिर कमरों से बहुत सारे कमरे, किचन, लेट, बाथ, लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, इस टाइप से सब कुछ मिलाया हमने तो हमारा एक पूरा घर बन जाता है। इसी टाइप से हमारे जब इस सेल जो है वो सबसे छोटी इकाई है। सेल को 3-4 सेल, 8 सेल, इस टाइप से जो बनेंगे कोशिकाएं बनती है, उसको वो कोशिका बन के ही बन जाते हैं उत्तक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू। टिश्यूज जब इकट्ठे होते हैं तो वो बनते हैं ऑर्गन। और जब ऑर्गन इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे हमने सोचा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो ये भी हुआ, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। और इस तरह से सभी सिस्टम मिलकर बनते हैं तो हमारा बन जाता है पूरा शरीर, ऑर्गेनिज्म। तो इस टाइप से हमारे पूरे शरीर की सबसे छोटी से छोटी स्मॉलेस्ट इकाई है, वो हम बोलेंगे इसको स्मॉलेस्ट इकाई को, यूनिट को सेल। ठीक है ना। अब हम इसके पार्ट्स को समझ लेते हैं। ये हमने सेल का, एक ह्यूमन सेल का स्ट्रक्चर बनाया है, डायग्राम है इसका। इसको हमने सभी इसमें ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आ गए सेल के, और ये सेल को हमने खोल के पूरा शो करा कि सेल स्टेप्स होती है। तो सबसे पहले हम इसमें समझते हैं। तो सबसे पहला है सेल मेम्ब्रेन्स। सेल मेम्ब्रेन्स आप ये देख रहे हो, जो बाहर जो झिल्ली होती है सेल है की, सेल को जो प्रोटेक्ट करने वाली जो झिल्ली होती है, चारों तरफ से पैक होती है, उसको ये सेल मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। ये पूरी सेल मेम्ब्रेन्स है, झिल्ली से पूरा पैक होती है। जैसे हम कोई सामान लाते हैं बाजार से तो वो पूरा थैली में पैक करके देता है, तो वो एक तरह से थैली प्रोटेक्ट करती है, सब सामान को इकट्ठा करके रखती है और गिरने नहीं देती है और सेफ रखती है। इस टाइप से हमारी ये सेल होती है। ये सेल भी हमारे को सभी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर के हैं इसको सेफ रखती है बाहर के एटमॉस्फेयर से और अंदर के एटमॉस्फेयर। इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं या बाहर जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको आपस में मिक्स नहीं होने देती है, इसको सेपरेट रखती है। ये सेल मेम्ब्रेन्स हो गई। फिर इसके बाद में आता है अंदर, इस सेल मेम्ब्रेन हो गई। इसके बाद अंदर जो इसका मेन जो माइंड होता है इसका, ये केंद्रक, जिसको हम इसका दिमाग बोलेंगे, ये पूरा इसको कंट्रोल करता है। तो अंदर ये केंद्रक होता है, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है अंदर, ये अंदर जो दिखा है आपको, इसमें होता है डीएनए, आरएनए और जेनेटिक मटेरियल। ये कंटेंट, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स भी इसी के अंदर ही होंगे, केंद्रक के अंदर ही। तो इसमें क्या होता है, 80% तो प्रोटीन होता है, 10% डीएनए हो गया, और 10% में बाकी आरएनए वगैरह जो भी होता है अंदर वो होता है। तो इसके अंदर भी ये, इसको न्यूक्लियस प्लस ये मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। ये भी एक झिल्ली से पैक होता है और इसके अंदर ये पोल्स होते हैं। फिर इसके अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म भरा रहता है, इसके अंदर भी जो इसमें द्रव्य भरा रहता है ना, केंद्रक द्रव्य बोलते हैं इसको। इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। जो प्रोटीन होते हैं वो आर आर एन ए, जो वो राइबोसोम से फर्स्ट स्टेप होती है, तो प्रोटीन बनता है। और आर आर एन ए फिर ये बाहर निकलते हैं, तो ये राइबोसोम टाइप के जो सीधे दिख रहे हैं न्यूक्लियस पोल जो होंगे, इनसे बाहर आते हैं। तो इसको, ये प्रोटीन का निर्माण होता है इसके अंदर में, फर्स्ट स्टेप है। फिर आते हैं ये राइबोसोम। ये राइबोसोम, राइबोसोम जो होते हैं ऐसे निकले तो वो राइबोसोम निकलेंगे, ये इसके न्यूक्लियस पोल से जो निकलेंगे। फिर राइबोसोम, ये आप दिख रहे हैं छोटे छोटे राइबोसोम, जो प्रोटीन के स्टेप होती है ना, राइबोसोम। हाँ, द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेटिक इन द सेल। ठीक है ना, सिंथेसिस इन द सेल। तो ये राइबोसोम निकले, तो ये इस पे जो दिख रहे हैं बाहर, इसको हम बोलते हैं एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम। ये जो बाहर दिख रहे हैं, तो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। तो ये जो बाहर जिस पे ये स्पॉट स्पॉट टाइप राइबोसोम जो जाके चिपक जाते हैं एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम पर, जिसको हम ईयर बोलते हैं, ये रफ वाला है, इसके ऊपर राइबोसोम चिपके हुए हैं। और जो स्मूथ होता है, चिकना होता है, इस पर वसा होती है, ये बिल्कुल चिकना होता है। दोनों आर ही होंगे दोनों ये। अब इस पे राइबोसोम इस पे आके चिपकते हैं और प्रोटीन का निर्माण करते हैं यहाँ पर आके, है ना। फिर इसके बाद आती है हमारी गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडी है। जब राइबोसोम यहाँ से प्रोटीन का निर्माण होता है सेकंड स्टेप पे, फिर ये आगे पैक्ड होके इस पे आता है गोल्जी बॉडी पे। गोल्जी बॉडी हमारा ट्रांसपोर्ट का काम करता है। यहाँ से राइबोसोम कॉम्प्लेक्स निकले और फिर उसके बाद ये गोल्जी बॉडी पे आ गए। तो गोल्जी बॉडी पे जहाँ हमारे को एनर्जी की जरूरत होती है, प्रोटीन की जरूरत होती है, वो यहाँ जिस सेल की जरूरत होती है वहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरी जिम में एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो ये वहाँ पर जिम को एनर्जी पहुँचा देगा। कोई सिलाई कर रहा है तो उसके हाथ ज़्यादा काम करे तो वो हाथों पे एनर्जी देगा। वरना अगर ये नहीं होगा तो एनर्जी उस तक ट्रांसपोर्ट नहीं होगी और वो धीरे 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 हाथ की बैटरी डाउन हो जाएगी या मेरी जीप की बैटरी डाउन हो जाएगी, फिर वो काम करना बंद। तो हमारे शरीर में ऐसा होता नहीं है, ये हमारे को ऑलरेडी सब तरफ सप्लाई पहुँचा देता है। तो गोल्जी बॉडी को हम ये भी बोल सकते हैं, जैसे सेल का पोस्टमैन हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, ये सब क्या करता है, या जहाँ जहाँ पहुँचाना है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर देता है। ट्रांसपोर्टर हो गया, पोस्ट ऑफिस बोल सकते हैं इसको। ये सेल हमारा कंट्रोलर हो गया। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने समझ ही लिया, और राइबोसोम ये बाहर आई गई, ये सब राइबोसोम होंगे। और इसके बाद आता है हम माइटोकॉन्ड्रिया को समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हमारे इसका पावरहाउस बोलते हैं, इसमें एनर्जी बनती है।
ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ही कोशिका में कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मसल्स हुई, ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है वहाँ इसकी संख्या ज़्यादा होगी, जहाँ एनर्जी की कम जरूरत होती है वहाँ पर इसकी एनर्जी कम होती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया भी दो मेम्ब्रेन से बना होता है, इनर और आउटर। आउटर मेम्ब्रेन होती है ये, और एक इनर मेम्ब्रेन होती है, इसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। इसमें क्रेब्स चक्र चलता है। तो क्रेब्स चक्र के अंदर क्या होता है, जो एनर्जी बनती है वो, जैसे अगर फूड आया, फूड से ग्लूकोज बना, तो ग्लूकोज को ये, जैसे हम यहाँ लिखा है, हेल्प द सेल ब्रेक डाउन फूड एंड रिलीज एनर्जी इन एटीपी। ये एटीपी के अंदर एनर्जी बनाता है। तो वो कैसे बनती है, जैसे ग्लूकोज हुआ, ग्लूकोज में ये इसको तोड़ेगा, ब्रेक डाउन करेगा उस फूड को, तो हमें इसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। फिर ऑक्सीजन से ये बन के CO2 बाहर निकलता है, और वाटर जो निकलेगा वो भी बाहर निकलता है। तो हमने जैसे भी हमने श्वसन तंत्र में पढ़ा था, उसमें भी हमने क्या होता है, जैसे फेफड़ों से हमने ऑक्सीजन अंदर ली, फिर ऑक्सीजन अंदर लेके वो जो हीमोग्लोबिन के साथ में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये आके ऑक्सीजन को अंदर लेता है, और इसके साथ में ये क्रेब्स चक्र चलाता है, और बाद में CO2 जो निकलती है वो वापस हमारे फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। तो ये इसमें फिर उसके बाद जो वेस्ट CO2 बनती है वो तो निकल गई, जो जल बना, पानी बना, वो पानी इसमें काम आ जाएगा या स्टोर हो जाएगा। तो इस टाइप से ये एनर्जी, फिर इस पूरे क्रेब्स चक्र के बाद में ATP एनर्जी बनती है, जिससे भी पूरे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। ये हमारा पावर हाउस हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद वैक्यूलस। ये वैक्यूलस जो ऐसे होता है स्पॉट, इसमें भी हमारे वेस्ट ये होता है, स्टोर रूम होता है एक तरह से। इसमें हमारा पानी भरा रहेगा, पिगमेंट, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट मटेरियल जो होता है, जैसे हम इसमें से पानी निकला तो वो भी आके इसमें भर जाएगा। तो जहाँ जरूरत होगी उस टाइप से ये सब तरफ पहुँच जाएगा, या इसमें जरूरत होगी तो ये काम में ले लेगा इसको। और इसके बाद ये राइबोसोम हमने पढ़ी ली है। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन, ये पूरे जो कोशिका होती है इसके अंदर एक द्रव्य भरा रहता है। ये क्या करता है, इसको सेफ्टी देता है। इसको जैसे कोई बाहर से दबा हुआ है तो उसको पिचक नहीं देगा। जैसे हम कोई पार्सल मंगाते हैं, मोबाइल मंगाया, तो उसके साथ चारों तरफ एक थर्माकोल या उसके ऊपर प्लास्टिक पैकिंग आती है जिसको डैमेज नहीं होने देती है। तो ये हमारा ये भी साइटोप्लाज्म भी इसके अंदर सारे पार्ट्स को फ्लूट रखता है, तैरता रहता है, और कोई दिक्कत नहीं आती इनमें आपस में, इनको बाहर के दबाव से सेफ रखता है इनको। और गोल्जी बॉडी हमने समझ ही लिया। लाइसोसोम का हम समझते हैं। लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम डाइजेस्टिव अनवांटेड सब्सटेंस इन द सेल। इसमें एक डाइजेस्टिव फ्लूइड भरा रहता है। तो वो क्या करता है, जैसे कोई पार्ट्स का इसका, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया या कोई दूसरी चीज़ खराब हो गई, तो वो क्या होता है, इसमें फ्लूइड होता है, वो उसको गला देता है या पचा देता है, उसको खा जाता है। तो जैसे कोई भी पार्ट्स हुआ इसका, जैसे गोल्जी बॉडी खराब हो गई, तो इसके ऊपर ये गिराएगा इसको और इसको नष्ट कर देगा, इसको सड़ने नहीं देता है। इसको बाकी और चीज़ खराब नहीं होती है। या जैसे कई बार होता है कि हमारे लग गई, कहीं कट गया, छिल गया, तो पास के जो इसके जो अंदर जो पार्ट्स ये जैसे खराब हो गया, तो इसके ये पूरा क्या होता है, इसका फ्लूइड जो होता है इसको फैला देता है और इसको नष्ट कर देता है पूरी कोशिका को। इसको लाइसोसोम बोलते हैं, या इसको हम सुसाइड बेग भी बोलते हैं। इससे पूरी सेल जो होती है, अगर खराब हो गई, कुछ दिक्कत आई, तो ये पूरी सेल को नष्ट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा इसको। और इसके बाद यह आता है हमारा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो होता है ये विभाजन का काम करता है। जैसे एक सेल हो गई, एक सेल से दो सेल बननी है, तो ये दो सेल बना देगा, इसमें विभाजन होता है। सेम वही चीज़ होगी जो केंद्रक होएगा, ये सब चीज़ होगी, वो साइटोसोम से वापस दो सेल विभाजन का काम करता है। तो इस तरह से हमने कोशिका सेल का पूरा स्ट्रक्चर को समझा, इसके पार्ट्स को समझा, इसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं, और ये पूरा लाइव इसके अंदर सब ये फंक्शन चलते रहते हैं। जैसे ये ब्रेन हो गया, इसका कंट्रोलर हो गया, ये पूरी कोशिका को कंट्रोल करता है। माइटोकॉन्ड्रिया पूरा एनर्जी बनाता है, एनर्जी पावर हाउस हो गया, एनर्जी हाउस हो गया। जैसे ये लाइसोसोम, इसको पूरा कंट्रोल जो भी होता है इसके अंदर, कुछ गलत हुआ तो पूरा इसको डिस्ट्रॉय करता है, उसके पार्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। या अगर कोई शीशा पूरी डैमेज हुई तो ये पूरे कोशिका को सड़ने नहीं देगा, उसको डैमेज पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा। और सेल मेम्ब्रेन्स ये पूरा प्रोटेक्ट करती है, इनर और आउटर लेयर, अंदर के फंक्शन को और बाहर के फंक्शन को। साइटोप्लाज्म पूरा इसको सेफ रखता है, फ्लूइड रखता है इन सब पार्ट्स को। राइबोसोम प्रोटीन निर्माण होता है, इसके अंदर प्रोटीन बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बॉडी ट्रांसपोर्टेशन करती है। और सेंट्रोसोम इसका डाइवर्शन करती है, एक सेल से दूसरा सेल बनेगा और सेम फंक्शन होंगे, सेम DNA उसमें भी ट्रांसफर होंगे। और वेक्यूलस में सब कुछ ये स्टोर रूम होता है, सब कुछ स्टोर करके रखता है। और इस तरह से हमने ये पूरी सेल को समझा है, ह्यूमन सेल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर।